गुस्से में प्रेम ने रही को बताया आर्यन की असली कातिल का नाम जिया। दोस्तों, सीरियल अनुपम में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर फाइनली हो चुका है। प्रेम और अनुपमा का आमना सामना एक लाइन की वजह से देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर प्रेम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जब मुझे आपका साथ देना चाहिए था तो मैं आपका साथ नहीं दिया, पर यकीन नहीं किया। लेकिन इतने महीना में मुझे ये समझ आ चुका है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ होना था, वह होके रहा। वो एक टेस्ट ही नहीं थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। और वो उसके हाथ में कड़क देकर प्रेम शॉक हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि मतलब कि उसे दिन रही अनुपमा से मिली थी, फिर भी उसने नहीं बताया और बर्थडे होने के बावजूद गुरुजी से भी नहीं मिली और बिना वादे सेलिब्रेट करें यहाँ से चली गई। और यहाँ पर अनुपम का संधि दे देती कि वह रही को यहाँ लेकर नहीं आएगा। नाइन से बताया कि उसकी मुलाकात अनुपम से हुई थी, लेकिन प्रेम मन ही मंथन लेता है कि वह इन दोनों के बीच ही गलत भी मेरे को दूर जरूर करेगा। इसके बाद प्रेम घर पहुंचता है और रही को इशारों इशारों में बताने की कोशिश करता है कि उसने अनुपमा के हाथ का खाना खाया था। जिसके बाद यहाँ पर रही गुस्सा हो जाती है, वो नाराज हो जाती है, होश नजरें नहीं मिलती है और वह कहती है कि उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद प्रेम कहता है कि रही तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें शायद सच्चाई पता नहीं, या फिर तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें शायद सच का काम नहीं करना चाहती। लोगो बिना व्रत की वजह से तुम खुद भी अपनी माँ से दूर हो रही हो भाई। वहां से चले जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम से गुस्से में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि उनकी हालत क्या होगी बिना किसी सजा के। वह गलती की वह सजा भुगत रही, तुमसे दूर है सबसे बड़ी सजा उनके लिए यही है क्या? तुम्हें जाने की कोशिश की कभी क्योंकि हालत में है। उसे दिन मुझे पता है कि तुम मुंबई में उनसे मिली थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। उल्टा तुम उन्हें सुनकर यहाँ कर आ गई। ये तुमने बहुत गलत किया। माँ ने कोई गलती नहीं की थी। अगर आर्यन टैक्स लेता था तो वह उसकी गलती थी। जब हम घरवाली होकर आर्यन का ख्याल नहीं रख पाए, उसके बारे में सच पता नहीं कर पाएंगे, तो उसने हम माँ को दोस्त कैसे दे सकते हैं? असली कातिल वह नहीं, हम सब भी हैं, उसकी गुनहगार हम सब भी हैं। वो हमारे साथ रहता था, वो हमारी जिम्मेदारी था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? किसी आसन इंसान को, शख्स को जिस हिसाब से पता चल पहले से पता चला, उसी को गुनहगार साबित करके उन्हें अपनी जिंदगी से निकलने की कोशिश की और उन्हें सजा दी, जबकि सजा तो हम सब लोगों को मिलनी चाहिए थी। मुझे ज्यादा गिर जिम्मेदार हम लोग हैं और उसकी असली खातिर तो हम सब हैं। और सबसे बड़े गुनाह का नाम अनुमा के हैं, जिन्होंने बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई और आज भी उसकी सजावट रही है। तुम्हें पता भी है वह कितनी ज्यादा परेशान है और कि नहलाता में जी रही है आज भी, और काम करके अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन किसी के पास वापस नहीं आना चाहती। लौटकर हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आना चाहती कि क्योंकि वह हमसे इतना प्यार करती है कि वह अकेले रहना पसंद कर सकती है। लेकिन उन्हें लगने लगा है कि वह भी सबकी जिंदा बर्बाद करने की वजह बन चुकी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर हिट आने तो सुने, और जब उन्होंने अपनी बेटी और दम से भी यही सुना तो उनका हमेशा के फिर लिए टूट चुका है। और ना ही बार इतना बुरी तरह से चिल्लाता है कि यहाँ पर उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास करवा दे रहा है। अब देखना दिल से होगा कि क्या रही प्रेम की वजह से सच जानकर सच्चाई का सामना करके अनुपमा के पास लौटेगी या नहीं।